आज हम बात करेंगे एक स्वस्थ हार्ट की। कौन कौन से योगाभ्यास हैं, कौन सा आहार है और किस तरीके की जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए जिससे अपने हार्ट को पूर्ण रूप से हेल्दी रखा जा सके। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफस्टाइल की। अगर 8 से 10 साल पहले देखा जाए तो अगर किसी को हार्ट रिलेटेड इश्यूज होते थे तो उसको एक बढ़ती उम्र का सिम्टम मान लिया जाता था, परंतु आज के समय में 40% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 साल से कम है और उनमें हार्ट रिलेटेड समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। पहली अगर बात करते हैं लाइफस्टाइल की, तो आज के लाइफस्टाइल में पहला रीज़न तो है स्ट्रेस। ऐसा शायद ही कोई आदमी है जिसको स्ट्रेस नहीं है। आजकल की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हम साइंटिफिकली तो आगे जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं मेंटली बहुत ज़्यादा चीज़ों से अफेक्ट भी हैं। अगर रात में आपको सोते समय तनाव है तो आपकी हार्ट रेट का बढ़ जाना बहुत ही कॉमन चीज़ है। हार्ट रेट बढ़ेगी तो नींद भी कम आएगी, जो कि धीरे धीरे आपके हार्ट को वीक करती चली जाएगी। सेकंड थिंग है आहार। आहार में आपके ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा आ गया है, जो कि धीरे धीरे चल के आपकी आर्टरीज को ब्लॉक करता है और कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट करता है। उसमें प्रिजर्व्ड फूड, जंक फूड और आपका जो रात को पार्टीज करना है, अल्कोहल, सिगरेट, क्योंकि स्ट्रेस वाली लाइफ हो गई है। लोगों को लगता है कि उस स्ट्रेस को अल्कोहल या सिगरेट से कम किया जा सकता है, परंतु ये उस स्ट्रेस में और चार चांद लगाने जैसी चीज़ है। जैसे जैसे आप इस तरीके की जीवन शैली को अपनाते जाएंगे, आप हार्ट रिलेटेड इश्यूज से और ज़्यादा घिरते चले जाएंगे। तो आपको अपने खाने में अंकुरित दालें, हरी सब्जियां, ताजे फल, ड्राई फ्रूट्स, उनको सम्मिलित करना है। ये तो हो गई आहार की बात। अब हम बात करते हैं जो मार्केट वाला फूड होता है, क्योंकि अगर आप जैसे समोसे खाने गए या पकोड़े खाने गए तो वह सब एक ही तेल में बार बार उनको फ्राई किया जाता है, जिससे ट्रांस फैट इकट्ठा हो जाता है। जब आप उन्हें खाते हैं तो वह आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, ट्राइग्लिसराइड को भी बढ़ा देता है। ऑन द अदर हैंड हमें ये खाने में तो अच्छी लगती हैं, परंतु ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानकारी होती हैं। तीसरी हम बात करते हैं, अगर किसी को हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो गए हैं तो उसको कौन कौन से योगाभ्यास किस क्रम में करने चाहिए। अगर आपकी धड़कन बढ़ी हुई है, आपको एंजाइटी इशू हैं, ब्लॉकेजेस हैं, हार्ट का साइज़ बढ़ गया है, तो आप उसके लिए किस प्रकार से धीरे धीरे योग को अपना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ मुद्राओं की जो बहुत ही आसान है, जिनको आप आराम पूर्वक कर सकते हैं। सबसे पहली है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा करने के लिए जो आपकी लिटिल फिंगर है और आपकी रिंग फिंगर, यानी कि आपकी कनिष्ठिका और अनामिका, इन दोनों को इस तरीके से मिला लेंगे। ये आपकी बन जाएगी प्राण मुद्रा। और इसको अपने नी के ऊपर रख लेंगे और प्राण मुद्रा बनाने के पश्चात आंखें बंद करके डीप इनहेल और डीप एक्सहेल, गहरा लंबा सांस भरेंगे और गहरा लंबा सांस छोड़ेंगे। इस क्रम को आप शुरुआत में 10 बार करें, फिर धीरे धीरे इस क्रम को बढ़ाते चले जाएं, क्योंकि ये आपकी प्राण मुद्रा है। इससे आपकी जो सांसों की जो अवधि होगी वह धीरे धीरे बढ़ेगी और जो आपके ब्लॉकेजेस हैं वह धीरे धीरे खुलेंगे। दूसरी मुद्रा करेंगे हृदय मुद्रा। हृदय मुद्रा करने के लिए जो आपकी अनामिका और मध्यमा, ये जो 2 फिंगर्स हैं, इन दोनों को इस प्रकार मिला लेंगे और जो आपकी तर्जनी है उसको अंगूठे के पास इस तरीके से बंद कर देंगे और ये आपकी बन गई हृदय मुद्रा। इसमें हमने तर्जनी का यूज़ नहीं किया है, केवल मध्यमा और अनामिका यानी आपकी रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर, इन दोनों को मिलाया है।
ये आपके आकाश और पृथ्वी तत्व मिल गए हैं हृदय मुद्रा में। इन दोनों को अपने नी के ऊपर रखेंगे और ओम का चैंट करेंगे। गहरा लंबा सांस भरेंगे। इसी क्रम को 3-3 के क्रम में 3, 6, 9 बार धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे हृदय मुद्रा के साथ में। अब बढ़ते हैं प्राणायाम की तरफ। प्राणायाम में हम सबसे पहले भस्त्रिका से ट्राई करेंगे। अगर किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर हार्ट प्रॉब्लम है तो उसका क्रम कैसा होना चाहिए। आपकी जो सांसों की गति है वह आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। गहरा लंबा सांस भरेंगे और सांस को छोड़ेंगे। बहुत धीरे धीरे इनहेल और धीरे धीरे एक्सहेल। इसको बहुत ज़्यादा फोर्सफुली नहीं करना है, हृदय पे कोई भी दबाव नहीं बनाना है। अपनी जो सांसों की गति है उसको बहुत ही कंट्रोल वे में रखना है। अगला करेंगे हम कपालभाति। सेम जैसे हमने भस्त्रिका में बहुत ही माइल्ड तरीके से किया था, वैसे ही हम कपालभाति को भी बहुत माइल्ड तरीके से करेंगे। ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा बना के अपने नी पर रख लेंगे और धीरे धीरे कपालभाति करेंगे। इसको झटके से नहीं करेंगे, तेजी से नहीं करेंगे, अदरवाइज आपको घबराहट हो सकती है। इसके क्रम को पहले कम देर के लिए कीजिए, 1 मिनट के लिए कीजिए, फिर धीरे धीरे 2 मिनट के लिए कीजिए और जब धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगता है तो आप इसको धीरे धीरे बढ़ाते चले जाइए। कपालभाति ब्लॉकेजेस खोलने के लिए बहुत ही उत्तम प्राणायाम माना जाता है, परंतु इसको सेफ तरीके से करें क्योंकि इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप इसको किस तरीके से इसकी गति को अपनी बॉडी को कंफर्टेबल बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगले सेक्शन की, जिसमें हम जो हार्ट पेशेंट हैं उनके लिए कुछ आसन करेंगे। इसमें पहला आसन करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए पैरों में शोल्डर लेवल जितना गैप लेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथों को कंधे के समांतर लेके जाएंगे, फिर इनकी दिशा बदलते हुए हाथों को ऊपर ले जाकर इंटरलॉक कर लेंगे। हाथों को कानों के समान लेके आएंगे, समांतर चिपकाते हुए अपने धीरे से पूरे भार को अपने पंजों पर ले आएंगे। यथाशक्ति होल्ड करेंगे। पूरे शरीर में एक पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींच देंगे। अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से होल्ड करेंगे। धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। इस जो ताड़ासन है इसको 4 से 5 बार दोहराएंगे। अगला आसन करेंगे महावीर आसन। महावीर आसन करने के लिए पैरों में गैप लेंगे। गैप आप अपने बैलेंसिंग के हिसाब से ले सकते हैं, इसको आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथों से नमस्कार आसन करेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। यथाशक्ति होल्ड करेंगे। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार धीरे से वापस आ जाएंगे। इसको दूसरी साइड से करेंगे। इस आसन के 3-3 क्रम हम शुरुआत में करेंगे। अगला आसन करेंगे अश्वत्थासन। अश्वत्थासन करने के लिए संपादासन की स्थिति में आ जाएंगे। एक हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, दूसरे हाथ को कंधे के समांतर लेके जाएंगे। फिर जिस हाथ को कंधे के समांतर लेके गए हैं उसी पैर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। चेस्ट आपकी खुली रहेगी, स्ट्रेट रहेगी। यथाशक्ति होल्ड करेंगे और धीरे से लेके आएंगे वापस। इसके दूसरे क्रम को मैं साइड से दिखा देती हूँ। एक हाथ को ऊपर लेके गए, दूसरे हाथ को कंधे के समांतर ले गए और पैर को पीछे की तरफ खोल दिया।
अगर स्टार्टिंग में आपका नी स्ट्रेट नहीं हो पाता, नी लॉक नहीं हो पा रहा, तो आप उसको बैंड करके भी कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आप कुशल हो जाएंगे तब आप नी को लॉक करके करेंगे। इस आसन के भी आप 3-3 क्रम करेंगे। अगला आसन करेंगे ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्रासन करने के लिए वज्रासन में बैठ जाएंगे। धीरे से अपनी उंगलियों को कमर के पीछे लेके आएंगे और अंगूठे को आगे। सबसे पहले एज ए बिगनर अर्ध ऊष्ट्रासन करेंगे, जिसके लिए हम कमर को पीछे की तरफ झुकाएंगे और चेस्ट को खोल देंगे। यथाशक्ति होल्ड करेंगे अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। बहुत ज्यादा जाती नहीं करेंगे खुद के ऊपर। अगर आप हार्ट पेशेंट है और आपको लगता है कि आसन करते समय आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, तो तुरंत वापस आ जाइए, बीच में बैठ के प्राणायाम कीजिए, हार्ट बीट को नॉर्मल कीजिए, शवासन में लेट जाइए। जब आपको ठीक लगता है तब अपने आसन को दोबारा कीजिए। धीरे धीरे आप अर्ध ऊष्ट्रासन के 3 से 4 क्रम करेंगे। जब आप उसमें कुशल हो जाएंगे तब हम पूर्ण ऊष्ट्रासन का प्रयास करेंगे। उसके लिए भी सेम अपनी उंगलियों को कमर के पीछे रखेंगे, अंगूठे को आगे, और धीरे धीरे अपनी एड़ियों को पीछे से छुएंगे और एब्डोमेन को बाहर की तरफ निकालेंगे। चेस्ट को जितना खोल सकते हैं उतना खोल देंगे, बिना झटके के, बिना कोई जर्क दिए, बहुत ही कोमलता के साथ धीरे धीरे वापस आएंगे। आपने अभी तक जितने आसन और प्राणायाम का अभ्यास किया उसमें किसी में भी कहीं कोई जर्क नहीं था। आपकी हार्ट रेट बहुत कंट्रोल में थी। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपकी हार्ट रेट रेड जोन को क्रॉस ना करे। धीरे धीरे करें, इम्पैक्ट आपको बराबर मिलेगा, आपके रिजल्ट उतने ही अच्छे आएंगे। धीरे धीरे प्रयास कीजिए तो आप एडवांस लेवल की तरफ भी बढ़ जाएंगे।